आम से कम नहीं सोचते, या सब लोग। तो कहने का मतलब है कि हमने भी बड़ा सोचना पड़ेगा, हमने टारगेट लेके चलना पड़ेगा कितने का, कम से कम 1 ईयर का, कि मैंने 1 साल में जो सीखना है वो सीखना तो है ही साथ में, और फिर अगले 1 साल में मैंने कितना कमाना है। क्योंकि जो बिजनेसमैन की सोच होती है वो कितनी होती है, एक बार तालियां हो जाए, कुछ लोग सो रहे हैं, कितना बोर हो गया, कितने लोग बोर हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, नींद आ रही है कुछ लोगों को। अच्छा, आंखें बंद करके तीसरे नेत्र से सो रहे हैं, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। तो मैं क्या कर रहा था, बात ही मैं बोल दिया, तो क्या बोल रहा था, हाँ कितना सोचते हैं। तो जो 5 साल का सोचता है, 1 से 5 साल का, और उसके बाद 10 साल का, 20 साल का और 50 साल का। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, जियो कितने साल में, कौन से साल में शुरू हुई थी जियो की नींद, जियो सिम चला रहे आज हम, जो हमें 1-1.5-2 साल फ्री मिला, वो कौन से साल में शुरू किया गया था? 2015 सर 15-16 में तो आया सी, 15-16 में तो आया नहीं, उसकी नींव कब रखी है, मतलब उसका जो आइडिया प्लान है अंबानी के लड़कों के दिमाग में कब आया कि हमने इस तरह का सिस्टम बनाएंगे और 2 साल फ्री देंगे और उसके बाद लोगों से हम परमानेंट रॉयल्टी लेंगे, यानी कि परमानेंट आज कस्टमर बन गए। वो आया था 2008 में। अब जिस इंसान ने जियो की नींव रखी कितने में, 2008 में। अब 8 में रखी, 8 में इन्होंने क्या किया कि उस प्रोजेक्ट पे सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया सबसे पहले तो, उसके बाद लोगों को जो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके उन लोगों को भी हायर किया, उसके बाद 7-15 यानी कि 2015 में हमें मिला, यानी कि 7 साल उन्होंने क्या किया, 7 साल उन्होंने क्या किया, तन मन धन तीनों चीजें लगाया, अपना दिमाग भी लगाया, अपना इन्वेस्टमेंट भी किया और पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, 2 ईयर 1.5-2 साल मेरे ख्याल से 1.5-2 साल फ्री में दिया ना। अब आम बंदा अगर ऐसा करेगा कि कोई चीज लेगा बनाएगा, वो मार्केट में फ्री दे सकता, कोई नहीं देगा। अब बात आ गई, उनके पास क्या था, पैसा था। अब ये आम बंदे के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, 7 साल तीनों चारों चीज लगाया, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, अपना दिमाग खर्च किया, सारा कुछ खर्चा करने के बाद, अरबों रुपया लगाने के बाद क्या गारंटी थी कि वो चलेगा, गारंटी थी। यानी कि सबसे बड़ी चीज आ जाती है रिस्क। जो इंसान अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जितना हाई रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। क्यों कमा सकता है? क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने रिस्क लिया। क्या लगता है ये एक बार में सक्सेसफुल हुए? ये बहुत सारी अंबानी की बहुत सारी कंपनियां फेल की हुई है। दूसरी बात आ जाती है, इनके ही भाई अनिल अंबानी, उनको बहुत बड़ा बराबर साम्राज्य दिया गया था और वो बाद में क्या हुआ, आज की डेट में वो बैंकक्रप्ट है, यानी कि आज वो कर्जाई हो चुके हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इन लोगों का जब बंटवारा हुआ तो क्या था, दोनों के बराबर संपत्ति बांटी गई। अब आज की डेट में मुकेश अंबानी दुनिया का 4था अमीर इंसान है और अनिल अंबानी भी उस टाइम था, गिनती के 6-7 लेवल पे था, और आज की डेट में कहाँ पे, वो कहीं पे नहीं है सर। वो क्या उल्टा कर्जा ही हो गया। यानी कि कहने का मतलब पैसे से ज्यादा अमीर नहीं बन सकता,
सिर्फ अमीर बनेगा तो अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से। तो आज से हमें भी ये चीजें हमें नॉलेज लेने की जरूरत है। यस सर। यानी कि पैसा अहमियत नहीं रखता कि आपके पास है या नहीं है, आपके पास अहमियत रखता है आपकी सोच किस लेवल की है। अगर आप अपनी सोच का लेवल बढ़ा जाते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर जाते हो। कहते हैं ना 84 लाख योनि के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। अगर इस जिंदगी को हम ऐसे व्यर्थ चले जाते हैं, टाइम पास करके निकल जाते हैं, तो इंसान की जिंदगी में आना नहीं आना मायने नहीं रखता। क्योंकि करोड़ों लोग इस दुनिया में आए, खाए, पिए और चले गए, कहीं पे किसी का कोई नाम नहीं है। नाम के लिए क्या करना पड़ेगा ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी लोग कहते ना भगवान भी तभी साथ देता है जब हम कुछ करते हैं। क्योंकि कहते ना भगवान ऐसा बोलता है भैया तुम कुछ करो तो मैं आऊं, और लोग बोलते हैं यार पैसा होगा तो हम कुछ करेंगे। लोगों ने क्या सोचा है, मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं ये कर दूंगा। बहुत लोगों के पास प्लान है कि पैसा हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। कितने लोगों के पास ऐसा होगा? अभी हाथ नहीं उठा रहे, पर सबके पास है। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जाए अभी तो क्या करेंगे? किसी के पास है प्लान? हाँ जी दीपक जी, 1 करोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? पैसा रख के सोचेंगे क्या करेंगे सर, बताइए थोड़ा, लोगों को पता लगे ना, प्रैक्टिकल बातें करें। उसको सर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि पैसे से और पैसा कमाया जा सके। नहीं, पर कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो आ रही है आपके, पर कहीं ना कहीं कहाँ करोगे, कोई आइडिया है? जैसे शेयर मार्केट में या फिर सर शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है, कैसे करोगे? शेयर मार्केट में डूबते भी तो है ना, डूबते भी हैं सर। तो कैसे पता कि आप कमा ही लोगे? तो उसमें ब्रोकरेज होते हैं ना, तो उनके लिए उनका भी कोई गारंटी नहीं है सर। या छोटा मोटा बिजनेस करके फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस कर। सर ये जो जवाब है ना, ये एग्जैक्ट जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये तो मोटा मोटा सबके पास है ये आइडिया कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक शेरपुर में मेरा डॉक्टर के पास जाता था सैंपल लेने, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, 2006-7-8 की बात है, 7-8 की। शेरपुर में आपको किसी से भी पता कर लो, मुस्लिम कॉलोनी में एक भूखा पीर वाला, उनका ना 1 करोड़ की लॉटरी निकला था। कितने की? 1 करोड़ की। और 1 करोड़ जब निकला तो उस बंदे ने क्या किया, अपने शानो शौकत पे पूरा खर्चा किया दबा के। बढ़िया से घर बनवाया, बढ़िया से गाड़ी लिया, बढ़िया से और भी बहुत सारे ब्याह शादी बच्चों के अच्छे से कर दिया। और दोबारा बैक टू अगले 5 से 7 सालों में वहीं पे आ गया जहां पे वो था। दूसरा एग्जांपल हो, एक बिहार का था सुशील कुमार, टीचर था, दूध बेचता था। वो बंदा केबीसी में, आप ये तो गूगल पे है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सुशील कुमार बिहार का केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने आया, 5 करोड़ जीत के गया, क्योंकि टीचर था वो, नॉलेज से 5 करोड़ तो जीत लिया। पर वो अगले 5 साल के अंदर उसको मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो उसने 5 करोड़ दिया और वहां पता नहीं कहां कहां खर्चा किया, उल्टा बैक टू नॉर्मल फिर से, और दोबारा 5 साल बाद दूध बेच रहा। अगले 5 से 7 सालों में 5 करोड़ खत्म हो गया और बैक टू वही नॉर्मल लाइफ, दूध बेच रहा। ये बिहार के आपको ये तो प्रैक्टिकल है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। तो हुआ क्या, सबसे मेन जो चीज है वो होती है आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा बाद की बात है। आपके पास बड़ा सोच प्लान होना चाहिए कि भाई साहब आज मेरे पास अगर 10,000 का लेवल है तो मैं इसको 1 लाख कैसे करूंगा। वो आएगी नॉलेज लेने से, स्किल लेने। अच्छा, समस्या पहले आती है कि समाधान पहले? पहले समस्या आती है ना, तो समाधान हमने पहले करना चाहिए कि बाद में? समस्या आती है तो हमें समाधान पहले करना चाहिए कि बाद में? पहले करना चाहिए। समाधान हमने पहले ही रखनी चाहिए, सावधानी हमें पहले ही रखनी चाहिए। अगर हम रोड पे चलते हैं, अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं, 2-4 दिन कहीं बाहर जाते हैं घूमने, तो हम सारे साधन लेके जाते हैं, सुविधाएं
यस जो हमारा कपड़ा लगता है, वहाँ का मौसम क्या है, उसके हिसाब से लेके जाते हैं ना। तो ये क्या होगी, पहले ही समस्या का हल है, यानी कि उसकी सुविधाएं हम पहले ही तैयारी करें। यानी कि अगर अमीर बनना है या आगे अपने पैसा ज्यादा करना, अपनी लाइफ को अच्छा जीना है, तो हमारे पास दो चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। पहला, उसकी चीज, उस सिचुएशन के बारे में जो भी काम करने वाला है उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, उस लेवल की स्किल हमारे पास, उस तरह का रोड मैप होना चाहिए। पैसा आए या ना, प्रोफेशन आपका कोई भी, काम कोई भी हो, कहते हैं काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटा बड़ा होता तो लोग चाय बेच के भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, या सर नो। और एक है कि बंदा सब कुछ करने के बाद भी डुबो देता है, यानी कि उसके पास पूरा रोड मैप प्लान नहीं था। तो कहने का मतलब है हमारे पास होना चाहिए, पहले रोड मैप होना चाहिए और उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कल को पैसा आ जाए, क्योंकि जिसके पास प्लान होगा, रोड आइडिया होगा, उसी को पैसा मिलता है। एक शो आता था शार्क टैंक, देखा किसी ने शार्क टैंक? देखा ना? तो उसमें फंडिंग किन लोगों को मिलती है? किन किन लोगों को मिलती है फंडिंग, पैसा? सर, जिसके पास आइडिया होता है, प्लान होता है, जिसके पास आइडिया होता है, प्लान होता है कि ये मेरा काम है, मैं इस काम को इस तरीके से बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, और उस काम की उसने नॉलेज इकट्ठी की हुई है। सिर्फ क्या नहीं है उसके पास? पैसा नहीं है। यानी कि आपके पास नॉलेज के दम पे आप अपने आइडिया, अपने काम को बढ़ा सकते हो, बट पैसा लगाने वाले तो बहुत आ जाएंगे आपके पास। पैसा देने वाली बहुत दुनिया बैठी है, क्योंकि इतने लोगों के पास पैसा है, आप लेने वाले करो। बैंक है आपके पास, बैंक है, लोन देते हैं ना बैंक। और कब देते हैं? जब आपका खुद का सिस्टम सेट होगा, जब आपके पास कुछ रोड प्लान होगा। लोन भी उसी को मिलता है जिसका अपना रोड मैप सही होता है, चाहे छोटा ही हो ट्रैक, आपका बैंक क्रेडिट सही हो, आपका लेन देन का बैंक का व्यवहार सही हो, आपने कोई भी चीज अगर किस्तों ली हो, किस्तें टूटी ना हो। बैंक क्या देखता है? आपकी शक्ल, आपके पास करोड़ों रुपया है बाहर में, बट बैंक का क्रेडिट आपका खराब है, तो बैंक से पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके बैंक के देख रेख में आपका सिस्टम क्रेडिट सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है। उसी तरह से दुनिया में जहां पे भी आपके आसपास ये 95% लोग रहते हैं, वो क्या स्कैन करते हैं? आपका व्यवहार, आपका बोलचाल, आपका क्रेडिट। अगर आपने किसी को 2, 4, 5 बारी बोला, भाई साहब ये प्रोडक्ट खा लो, ये प्रोडक्ट खा लो, और नहीं लिया, कुछ लोग क्या करते हैं? गुस्सा करके उससे बोलना ही बंद कर देते। तो इससे क्या, किसका नुकसान होगा? जिसने मना किया उसका होगा कि हमारा खुद का होगा। क्योंकि हो सके वो उसको जरूरत नहीं थी, उसने अपनी जरूरत के साथ पैसा नहीं था, उसने मना कर दिया। बट वो इंसान के साथ अगर हमारा वैसा ही व्यवहार है जैसे पहले था, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंडायरेक्टली किसी न किसी को तो जरूर बोलेगा कि यार भाई साहब, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं एक बंदे को जानता हूँ जो मेरे को देने आता है, मेरे को जरूरत नहीं थी, पर मैं आपको वो चीज दे पाऊँ। कहीं ना कहीं इंसान का व्यवहार मायने रखता है। दूसरा, उस काम के प्रति आपका बिलीव कैसे है? बिलीव कब होता है? जब हम उस चीज को खा के, आजमा के देखते हैं तब। जैसे जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा तो शेर ही क्यों होता है? क्योंकि शेर कोई ज्यादा ताकतवर तो है नहीं, शेर ताकतवर है। सबसे जंगल में ताकतवर जानवर कौन सा? हाथी। अगर शेर पे एक पैर रख दे तो शेर का चकनाचूर हो सकता है। और हाइट की बात करें तो लंबा कौन सा होता है जानवर? जिराफ, बहुत लंबा होता है, तो वो भी ताकतवर नहीं। और चालाक कौन सा होता है? लोमड़ी। यानी कि लोमड़ी भी उतनी राजा नहीं होती। चतुर, तेज कौन सा होता है? चीता। यानी कि इस जो जंगल का राजा शेर है, इससे बहुत सारे चतुर भी है, ताकतवर भी है, नॉलेज में भी है, लंबे चौड़े भी है, पर फिर भी राजा शेर है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों है?
सोचा कभी? यही चीज हमारी लाइफ को यू टर्न कर सकती है। कहते हैं ना, लाइफ को बदलने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए, एक विचार आपकी लाइफ को बदल सकता है और एक विचार आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। जैसे अब मान ले हाथी शेर के सामने, हाथी और शेर की आमने सामने टक्कर होती है, तो क्या आएगा? हाथी के मन में, दिमाग में क्या आएगा कि ये मुझे खाएगा, यही आएगा। और शेर के मन में क्या आएगा? हाथी को देखते ही क्या आएगा मन में कि दिस इज माई लंच, ये मेरा खाना है, मैं इसको खा सकता हूँ। ये कहा उसके दिमाग में बिलीफ सिस्टम है। तो हमारे भी दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मेरी नॉलेज है, मैं इसको कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम होना जरूरी है। अगर हाथी चाहे तो अगर शेर के ऊपर उसका बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत हो और हाथी उसके ऊपर रख दे पैर, तो क्या शेर भाग सकता है? पर हाथी क्या सोचेगा कि ये मुझे खाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और वो क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा।